सोचिए, अगर किसी का मन पढ़ना कोई जादू टोना नहीं बल्कि एक भूली बिसरी कला हो तो एक ऐसा भी जमाना था जब इसे एक प्रैक्टिकल साइंस माना जाता था। एक ऐसी साइंस जिसे कोई भी बस एक किताब से सीख सकता था। तो चलिए आज हम सीधा 1908 की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कोई किताब वाकई हमें दूसरों के मन की बात जानने की कला सिखा सकती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारी गाइड होगी विलियम वॉकर एटकिंसन की 1908 की एक किताब जिसका नाम है प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में हम उतरते हैं। बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। उस जमाने में माइंड रीडिंग को कोई झाड़ फूंक या धोखाधड़ी नहीं समझा जाता था, बल्कि कमाल की बात तो यह है कि इसे उस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब वायरलेस टेलीग्राफी के आविष्कार से जोड़कर देखा जाता था। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट इन चीजों की बाकायदा जांच पड़ताल कर रहे थे। अब सोचिए, जब सर विलियम क्रूक्स जैसे लोग ये कहें तो इसे एक तरह की साइंटिफिक स्टैंप मिल जाती थी, है ना? और लोगों का भरोसा भी इस पर और पक्का हो जाता था। असल में इस किताब का पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही दिलचस्प तुलना पर आधारित है। किताब कहती है कि हमारा दिमाग बिल्कुल मार्कोनी के उस नए वायरलेस टेलीग्राफ सिस्टम जैसा है। मतलब एक दिमाग एक ट्रांसमीटर है जो सिग्नल भेजता है और दूसरा दिमाग एक रिसीवर है जो उसे पकड़ लेता है, वो भी बिना किसी तार के। अब किताब ये बताती है कि माइंड रीडिंग में महारत हासिल करने के दो रास्ते हैं, या कह लीजिए दो लेवल हैं। ऑथर के हिसाब से पहला लेवल एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक बेसिक स्टेप जो आपको असली महारत तक ले जाता है। तो आखिर इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है? देखिए, जो पहली विधि है संपर्क वाली, वो एक वायर टेलीग्राफ जैसी है। इसमें फिजिकल टच जरूरी है जिसके जरिए नर्व करंट्स यानी तंत्रिका धाराएं सिग्नल की तरह बहती हैं। और लेखक ये साफ साफ कहता है कि ये सिर्फ मसल्स को पढ़ना नहीं है। और फिर आती है दूसरी विधि टेलीपैथिक वाली, जो पूरी तरह से वायरलेस है। इसमें विचार तरन्नों की तरह हवा में ही सफर करते हैं। अच्छा, तो सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए? किताब के हिसाब से ट्रेनिंग शुरू होती है कुछ बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से। जरा इस पहली एक्सरसाइज के स्टेप्स पर गौर कीजिए। सबसे पहले जो सिग्नल भेज रहा है यानी ट्रांसमीटर और जो सिग्नल ले रहा है यानी रिसीवर, वो दोनों एक साथ एक ही रिदम में सांस लेते हैं, एक तरह का कनेक्शन बनाने के लिए। फिर रिसीवर अपने दिमाग को एकदम शांत, एकदम खाली कर लेता है। इसी बीच ट्रांसमीटर उसका हाथ अपने माथे पर रखता है। अब असली काम शुरू होता है। ट्रांसमीटर पूरी इच्छा शक्ति से किसी जगह के बारे में सोचता है और मन ही मन कमांड देता है, वहां जाओ। और रिसीवर को क्या करना है? उसे बस उस पहले एहसास या झुकाव को फॉलो करना है जो उसके मन में आता है। और किताब कहती है कि ये कोई हल्का फुल्का या धुंधला सा एहसास नहीं होता। ये एक साफ साफ महसूस होने वाला मानसिक धक्का या खिंचाव होता है, मानो रिसीवर को बिना आवाज के ही कमांड्स मिल रहे हों, इस तरफ या नहीं, वो रास्ता नहीं, जो उसे सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। तो एक बार जब इन बेसिक एक्सरसाइजेस पर हाथ साफ हो जाता है, तब किताब सिखाती है कि इन स्किल्स को मिलाकर लोगों के सामने जबरदस्त करतब कैसे दिखाए जाएं। और बस यहीं पर ये साइंस शोमैनशिप में बदल जाती है। और इन करतबों के नाम तो देखे कितने ड्रामेटिक हैं। पुष्प श्रद्धांजलि, पुनर्मिलित जोड़ा, यहाँ तक कि हत्या और जासूस। हर एक ट्रिक को ऐसा डिजाइन किया गया था कि ऑडियंस बस देखती रह जाए, एकदम हैरान। चलिए एक ट्रिक को जरा डिकोड करते हैं। हत्या और जासूस सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर असल में ये वही बेसिक स्किल्स का कॉम्बिनेशन है जो पहले सीखी थी। किसी इंसान को ढूंढना, किसी खास जगह को ढूंढना और किसी छिपी हुई चीज को ढूंढ निकालना। बस इन सबको एक ड्रामेटिक कहानी का रूप दे दिया गया है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के अल्टीमेट गोल की। इसका सबसे बड़ा मकसद है फिजिकल टच के उस तार को काट देना और सही मायनों में टेलीपैथी को हासिल करना। ये वो लेवल है जहां माइंड रीडिंग अपने पीक पर पहुंचती है। और इसी पॉइंट पर आकर किताब की वो वायरलेस टेलीग्राफ वाली एनालॉजी पूरी तरह से फिट बैठती है। इस फाइनल स्टेज में दिमाग बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करने लगता है। वो विचारों को बहुत दूर तक भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो सवाल ये है कि भाई ये होता कैसे है? किताब इसके पीछे एक बायोलॉजिकल थ्योरी भी देती है। वो इशारा करती है पीनियल ग्लैंड की तरफ। ये हमारे दिमाग के ठीक बीच में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे उस जमाने के लोग मन का वायरलेस रिसीवर मानते थे। मतलब इसे फिजियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की गई थी।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आखिर 1908 की ये प्रैक्टिकल गाइड थी क्या?